हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं नीरज आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि साथियों आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे कि शेर, बाघ, हाथी, सांप और स्लॉथ जो होते हैं इनके बारे में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपका सीटेट में 1 नंबर का हर साल जो है पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से जो है वीडियो के लिए देखिएगा और सुनिएगा। चलते हैं साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को दबा देंगे और साथियों ये पूरा मैटर पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए देखने वाले हैं जो कि आपका ईवीएस पेपर 1 में साथियों यहाँ से क्वेश्चन हर बार जो है पूछा जाता है। सबसे पहला जानवर है हमारा शेर। ठीक है, तो शेर के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके लिए मैं सीधे सीधे आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आपका जो 5 जुलाई को सीटेट होने वाला है, मैं गारंटी देता हूं साथियों कि यहाँ से एक प्रश्न जो है जरूर से जरूर ही पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखते हैं शेर के लिए क्या है। शेर के लिए साथियों जंगल का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसकी आयु जो होती है साथियों वो 14 साल की होती है, यानी कि क्या है, ये 14 साल की उम्र पूरी करते ही जो है मर जाता है। ठीक है, कौन? शेर। यह साथियों कैसा होता है? तो यह भूरे रंग का होता है। साथियों, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा उन्हें आप ज़्यादा ध्यान से रखें। ठीक है, जहाँ से जो है सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। अब ये वाला जो फैक्ट है कि यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है ना, और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, और अगला क्या है, यह जो है अपने कानों की मदद से यह शिकार की धीमी जो है आवाज़ के लिए भी सुन सकता है। ठीक है साथियों, ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनके लिए मैं जो है अलग से टिक करते जाऊंगा। इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर जो है हर हाल में याद कर लेंगे। ठीक है, अंधेरे में ये मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। ठीक है, यहाँ से सीधा ये फैक्ट जो है पूछा गया है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बच्चे का वजन जो है पैदा होते समय 1 से 2 किलोग्राम का होता है। ठीक है, जो साथियों इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके लिए मैं यहाँ सीधे सीधे आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, क्या है कि शेरनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं, और जो शेरनी होती है यानी कि जो नर से मादा शेर जो है वो साथियों क्या है, वो जो है समूह का जो है नेता होती है। ठीक है साथियों, चलते हैं फ्रेंड्स आगे, देखते हैं क्या कि शेर के जो नर बच्चे होते हैं वो 2 या 3 साल की जो है उनकी आयु होते ही समूह के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, और साथियों शेर जो है अपने एरिया को कैसे कवर करता है, मतलब क्या है, अपने अपने एरिया इनके जो है डेफिनेट होते हैं जानवरों के। तो शेर जो है अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र या इलाके की पहचान जो है कर लेता है। फ्रेंड्स, इनके जो है मूत्र में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिससे ये जो है पहचान लेते हैं कि ये जो है इनका अपना इलाका है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है और यह कैसा है, एक मांसाहारी जानवर है। ठीक है साथियों, देख लेते हैं अब अपने जो है बाघ के बारे में। तो फ्रेंड्स, बाघ हमारा क्या है, यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, कौन? बाघ। ठीक है, इसके शरीर पर साथियों क्या, तो पीली काली धारियां होती हैं। ठीक है, पीली काली धारियां जो है किसके शरीर पर होती हैं, तो बाघ के। ठीक है, और इसकी जो उम्र है वो शेर से ज़्यादा होती है और 26 साल तक ये जीवित रह सकता है। यह साथियों अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ सकता है। कौन? बाघ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसकी जो है साथियों कानों की मदद से है शिकार की धीमी आवाज को भी सुन सकता है। ठीक है, इसकी कानों की मदद से। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या है। यह भी अंधेरे में मनुष्य से लगभग
6 गुना ज़्यादा देख सकता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, यह जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। सही है, आगे चलते हैं और देखते हैं। आपके लिए वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो जो है लाइक करें और साथियों वीडियो के लिए आप शेयर करें। देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग आधा किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम होता है। और जो है इनके समूह में तो बाघिनें और बच्चे रहते हैं और बाघिन जो है समूह की नेता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। बाघ के जो नर बच्चे होते हैं वो 2 या फिर 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं ना, ये है अपने आप पे निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। यह भी साथियों क्या है, अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं और इनकी दहाड़ जो है काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। बाघों की जो दहाड़ है वो काफ़ी दूरी तक सुनाई देती है, ठीक है। और बाघ कैसा जानवर है, तो यह एक मांसाहारी जानवर है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब हम हाथी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो साथियों हाथी जो है वो पृथ्वी के ऊपर यानी कि जो स्थल मंडल है हमारा, जो मिट्टी वाला पार्ट है ना, जल को छोड़ दें, सागरों को, महासागरों को, तो वहाँ पर पाया जाने वाला यह जो है सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है। हाथी से साथियों ज़्यादातर प्रश्न बनता है तो यहाँ आप जो है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्या है कि इसकी उम्र साथियों कितनी होती है, तो 70 साल की इसकी उम्र होती है, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। इसका दिमाग जो है साथियों काफ़ी बड़ा होता है। किसका, हाथी का दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और लगभग 5.5 किलोग्राम का वजन इसके दिमाग का होता है, ठीक है। इसका रंग फ्रेंड्स काला होता है और यह क्या है, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ में खेलता है, ठीक है साथियों। और एक दिन में हाथी लगभग जो है 1 कुंटल यानी कि 100 किलोग्राम जो है पत्तियां या फिर झाड़ियां खा सकता है, ठीक है। और हाथी कैसा है, एक शाकाहारी जानवर है, ठीक है। हाथी कैसा है, एक शाकाहारी जानवर है, ठीक है। इसके बच्चे का वजन लगभग कितने होता है, तो 2 कुंटल होता है, ठीक है। 2 से 3 महीने का जो इसका बच्चा होता है उसका वजन कितना, 2 कुंटल होता है, ठीक है। इनके समूह में अगर हम देखें तो कौन कौन होते हैं, तो हथनियाँ और जो है बच्चे इनके जो है रहते हैं। और एक समूह में 10 से 12 जो है ये जानवर होते हैं, ठीक है। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो समूह की नेता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सीधे सीधे ये फैक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स इससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न मैंने कल आपके लिए कराए थे, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, जहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जानवरों से किस तरीके से सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं, ठीक है। हाथी बहुत कम सोते हैं साथियों, ठीक है। हाथी क्या है कि बहुत कम सोते हैं, ये केवल 2 से 4 घंटे ही जो है एक दिन में सोते हैं, यानी कि ये जो है आराम काफ़ी कम करते हैं। कौन, हाथी, ठीक है फ्रेंड्स। हाथी के साथियों कान काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। हाथी के जो कान हैं काफ़ी बड़े होते हैं और यह जो है सुनने के अलावा अपनी हवा करने में भी कानों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं साथियों गैंडा के बारे में। तो साथियों गैंडा आपको पता होगा, गैंडा जो है काफ़ी कम हो गए हैं ना। और भारत का जो असम राज्य है उसका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर साथियों एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम गैंडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, ठीक है। क्या है, यह पृथ्वी के ऊपर साथियों पाया जाने वाला दूसरा बड़ा जानवर है। कौन, गैंडा दूसरा बड़ा जानवर है स्थल मंडल पर पाया जाने वाला, ठीक है। आप जो है साथियों इसके लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम देख लेते हैं साथियों, इसकी आयु लगभग जो है 50 साल की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी आयु कितनी होती है, लगभग 50 साल की इसकी आयु होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्या है कि इसका सींग साथियों इसके नाक के ऊपर होता है और गैंडा एक सींग वाला भी हो सकता है और
दो सींग वाला भी गैंडा पाया जाता है। ठीक है साथियों, इसकी चमड़ी फ्रेंड्स काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, इसकी जो गैंडे की चमड़ी है वो काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, कितनी, 1.5 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी इसकी जो चमड़ी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो है क्या कि इसका वजन लगभग कितना होता है, तो 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 किलोग्राम से ज़्यादा इसका जो है वजन होता है। और गैंडा फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे एक शाकाहारी जानवर है। ठीक है, यह जो है पेड़ पत्तों को खाकर ही अपना जीवन का गुजारा करता है, यानी कि शाकाहारी एक जानवर है। ठीक है, जिराफ के बारे में देखते हैं कि जिराफ क्या है। तो यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ऊंचा जानवर है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ऊंचा जानवर है और इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। बात करें इसकी आयु की, लगभग इसका जीवन काल कितना होता है, तो 25 साल आप याद रखेंगे। ठीक है साथियों, 25 साल आप जो है इसका जीवन काल याद रखेंगे। एक दिन में बड़ा जिराफ जो है 45 किलोग्राम पत्तियां या फिर जो है घास के लिए खा सकता है। ठीक है, घास के लिए खा सकता है। ठीक है, जब यह चलता है तब इसके तरफ दोनों तरफ जो है पैर जो है आगे बढ़ते हैं, जो इसके दोनों अगले पैर होते हैं ना, और उसके बाद जो है इसके दोनों पिछले पैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, यह बहुत कम सोता है। एक दिन में सिर्फ 2 घंटे जो है जिराफ सोता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। बहुत ही अगला इम्पोर्टेंट जो है पक्षी है जो, ठीक है, क्या है, पेंगुइन। तो आप याद रखेंगे ये क्या है, एक ना उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, एक ना उड़ने वाला पक्षी है। यह अपने पैरों से जो है तैर सकता है। ठीक है, और पानी में ये जो है तैर सकता है। ठीक है साथियों, यह साथियों कहाँ पाया जाता है, तो हम देखेंगे ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे जो हमारे पोल हैं, यानी कि जैसे कि साउथ पोल, अंटार्कटिका है ना, वहाँ पर हमारे लिए पेंगुइन जो पक्षी है देखने को मिलता है। ठीक है, यह बर्फ पर अंडे देता है। ठीक है, पेंगुइन जो है बर्फ पर अंडे देता है और नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। ठीक है, यह समूह में रहते हैं। कौन, पेंगुइन अगर हम बात करें तो ये समूह में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं क्या है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम व्हेल के बारे में। ठीक है, व्हेल के बारे में हम देखने वाले हैं। तो यह साथियों पानी में रहती है, परंतु क्या है, स्तनधारी है। ठीक है, व्हेल क्या है साथियों, पानी में रहती है और स्तनधारी है। क्यों, क्योंकि यह जो है बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है, इसलिए ये क्या है, एक स्तनधारी है। फ्रेंड्स सीधा आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे। और जो ब्लू व्हेल है, जो ब्लू व्हेल है वो पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा जानवर है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो आप व्हेल लगाएंगे, और अगर आप स्थल मंडल की बात करेंगे तो आप हाथी जो है सबसे बड़ा जानवर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह फेफड़ों से सांस लेती है। व्हेल अगर बात करें तो यह फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, और इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। ठीक है, इसकी आयु कितनी होती है, 90 साल होती है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं डॉल्फिन के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगर बात करें तो यह साथियों पानी में रहती है। ठीक है, पानी में रहती है, परंतु यह भी क्या है, एक स्तनधारी है, क्योंकि यह भी एक बच्चों को जन्म देने वाली जानवर है। ठीक है साथियों, आगे हम देखते हैं, यह फेफड़ों से सांस लेती है और इसकी आयु लगभग कितनी होती है, तो 50 साल जो है इसकी आयु, जीवन काल इसका जो है होता है। और जो अंधी डॉल्फिन है जिसे हम सिंसू के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो अंधी डॉल्फिन है जिसे हम सिंसू के नाम से जानते हैं, हमारा क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप याद रखेंगे। अंधी डॉल्फिन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो सुनसू। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अपने जहन में इसे उतार लें, याद कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि यह साथियों क्या है, एक बहुत ही बुद्धिमान होती है। ठीक है, और मनुष्य में जो है बहुत ही जल्दी ये घुल मिल सकती है। कौन, डॉल्फिन। ठीक है फ्रेंड्स, मनुष्य में ये बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम मोर के बारे में। ठीक है, तो मोर आपको पता होगा,
मोर आपको पता होगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। और इसके पंख अगर बात करें तो नीले और हरे रंग के इसके पंख होते हैं। इसके सिर पर मुकुट होता है, इसके सिर पर मोर के मुकुट होता है, ठीक है। और मोर की अगर बात करें आयु कितनी होती है तो 20 साल की इसकी आयु मोर की होती है, ठीक है। और हर साल अपने पंखों को ये जो है मोर छोड़ देता है, यानी कि हर साल जो है इसके नए पंख उगाते हैं। और मोर साथियों आप याद रखेंगे सर्वाहारी है, शाकाहारी नहीं है मोर। मोर क्या है? मोर एक सर्वाहारी है, ठीक है, और एक पक्षी है। आगे हम देखते हैं सांप के बारे में, ठीक है। तो सांप के बारे में हम देखते हैं क्या है, यह रेंग कर चलते हैं। सांप जो है रेंग कर चलते हैं, इनके दांत होते हैं परंतु ये भोजन को पूरा निगल जाते हैं, यानी कि भोजन को निगलने में दांतों का प्रयोग जो है खाने में नहीं करते हैं। यह साथियों क्या है, इनके कान नहीं होते हैं, ये याद रखेंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनके कान नहीं होते हैं और ये जमीन पर साथियों क्या है, कंपन को महसूस करते हुए चलते हैं, ठीक है। और साथियों सांप क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। मांसाहारी है सांप, मेढक वगैरह कीड़ों को खाकर अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। और साथियों क्या है, इसके 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक है। कितने दांत होते हैं तो याद रखेंगे 2, ठीक है, 2 याद रखेंगे आप, जिनका जो है साथियों ये जहर निकालने में प्रयोग करते हैं, 2 दांतों का, ठीक है। और साथियों अगर हम बात करें कि सांप काटे का इलाज की जो दवाई है वो कहाँ से बनती है तो इन्हीं के जहर से साथियों वो दवाई जो है तैयार की जाती है, ठीक है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जानवर हमारे देश में पाए जाते हैं, जिनमें नाग, जिसके लिए हम कोबरा जो जानते हैं, ठीक है, और दुबोइया, और जिसके लिए अगला बोलते हैं हम करैत, और जो है अफाई, ठीक है साथियों। ये 4 प्रकार की प्रजातियां भारत में सांपों की देखने को मिलती हैं। और जो कोबरा सांप है घोंसला बनाकर रहता है, ठीक है। कोबरा कैसा रहता है? घोंसला बनाकर रहता है। और अजगर साथियों सबसे लंबा जीव है, ठीक है। अजगर जो सांप है, जो प्राणी है अजगर, वो साथियों सबसे लंबा जीव है। इसकी लंबाई 30 फीट तक जो है हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों, सांपों के लिए किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे साथियों आखिर सांपों के लिए किसान का मित्र कैसे कहा जाएगा? क्योंकि साथियों ये क्या है, जो फसलों में चूहे वगैरह पाए जाते हैं उनके लिए खा लेते हैं, जो साथियों क्या है किसान के लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो किसान के मित्र सांप भी कहलाते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं हम केंचुआ के बारे में, ठीक है। तो केंचुआ रेंग कर चलने वाला एक जीव है। यह क्या है, भूरे रंग का होता है, ठीक है। और केंचुए की आयु कितनी होती है तो 8 साल होती है, ठीक है। और इसमें साथियों एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसान का मित्र कौन कहलाता है, तो आप याद रखेंगे केंचुआ, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 14 इंच इसकी लंबाई होती है, ठीक है। यह बारिश के मौसम में ज़मीन पर ऊपर आ जाता है, ठीक है। बारिश के मौसम में ये ज़मीन पर ऊपर आ जाता है। और ये साथियों क्या करते हैं तो मिट्टी को खाते हैं और मिट्टी को भूरी भूरी जो है ये बना देते हैं, ठीक है। यह भी साथियों किसानों के मित्र हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जब यह मिट्टी को भूरी भूरी करते हैं तब हवा में उसमें चली जाती है, मिट्टी में, है ना, जो फसल के लिए लाभदायक होती है, ठीक है साथियों। देख लेते हैं चिंपैंजी के बारे में। तो चिंपैंजी क्या है साथियों, यह सबसे होशियार जानवर है, ठीक है। कौन? चिंपैंजी सबसे होशियार जानवर है। और डॉल्फिन क्या है साथियों, सबसे बुद्धिमान है, ठीक है। आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है, यह समूह में रहते हैं। चिंपैंजी कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं, ठीक है। जिसमें साथियों क्या है 30 से लेकर 80 सदस्य हो सकते हैं। जो चिंपैंजियों के जो समूह हैं उनमें 30 से लेकर 80 तक समूह में जो है हो सकते हैं, ठीक है। समूह का मुखिया जो है सबसे बड़ा नर होता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप, यहाँ पर जो है मुखिया कौन होता है? नर होता है, ठीक है। और इसकी आयु साथियों 50 साल की होती है और यह सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। चिंपैंजी कैसे होते हैं तो सर्वाहारी होते हैं। आगे देखते हैं हम स्लॉथ के बारे में। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप, स्लॉथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसका पिक्चर है, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा तो मैं इसके लिए फिगर लेकर के आया हूँ, ठीक है। देखते हैं साथियों इसके बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो यह साथियों भालू जैसा दिखता है, यह भालू जैसा दिखने वाला जानवर है। और यह क्या है, रात्रिचर है, यानी रात में जो है चलता है और दिन में सोता है।
और साथियों ये ज़्यादा सोता है, यानी कि ये जो है सबसे ज़्यादा यानी कि ज़्यादा सोने वाला जानवर है और लगभग 18 घंटे ये जो है दिन में सोता है। ठीक है, और साथियों ये उन पेड़ों पर उल्टे लटक करके सोता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ों पर उल्टे लटक कर ये जो है सोता है और इसकी आयु 40 साल की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों आज का ये वीडियो होने वाला है, तो आप जो है ध्यान से इसे सुनेंगे। ठीक है, और देखेंगे और फैक्ट के लिए सीधे सीधे याद भी कर लेंगे। आगे अगर हम बात करें स्लॉथ के बारे में, तो यह एक अच्छा तैराक भी है। ठीक है, यह एक अच्छा तैराक भी है और यह पेड़ों के पत्ते खाता है। ठीक है, और कीड़े मकोड़े भी ये खा सकता है। ठीक है, आगे साथियों एक फैक्ट बस और बचा है जिसे आप देख लेंगे, शीत निद्रा क्या होती है। ठीक है, शीत निद्रा क्या होती है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसके लिए मैं जो है आपके लिए ले करके आया हूँ। बाकी जो महत्वपूर्ण जानवर हैं जहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाएगा उनके लिए मैंने करा दिया है। ठीक है, देख लेते हैं शीत निद्रा क्या होती है। तो कुछ जानवर ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, है ना, वे पूरी सर्दी अपने जो है आश्रय में सोते रहते हैं, यानी कि लंबे समय तक जो है सोते रहते हैं। कौन से मौसम में, ठंड के मौसम में। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, तो इसे ही हम शीत निद्रा कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं साथियों, तो सांप, यानी कि ठंड के मौसम में सांप आपको दिखाई नहीं देगा और बिच्छू दिखाई नहीं देगा, छिपकली और भालू, ये क्या हैं, ये साथियों शीत निद्रा वाले जो है प्राणी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।